दोस्तों नमस्कार। मैं सनी शर्मा। आज का एक्चुअली एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि ये मेरा चैनल जो है मैंने अभी स्टार्ट किया है इसको। वो भी कुछ मुद्दे हैं डिस्कशन के जिनको कि आप सब यारों दोस्तों के साथ में शेयर करना थोड़ा सा मन करता है कि यार मैं शेयर करूं। वैसे तो सारी दुनिया ही आज की डेट में एक्सपीरियंस हैंड है। किसी को किसी के बारे में ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं किसी को कुछ बताऊंगा या ना बताऊं, या कोई सुने या कोई ना सुने। लेकिन फिर भी हर इंसान की ज़िंदगी के अपने अपने तजुर्बे होते हैं। अगर हम किसी के एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी में जो उसके प्लस पॉइंट रहे हैं उसको तो हम अपनी लाइफ के अंदर लेके आए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। पर जो उसने ज़िंदगी में जिस जिस पॉइंट के ऊपर वो इंसान फेलियर रहा है, तो अगर वो हमारी ज़िंदगी के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है वो पॉइंट्स, तो हम उन पॉइंट्स के बारे में पहले ही अवेयर रहें या उनका वक्त रहते सोल्यूशन निकालें। ये जो मुद्दे हैं जो मैं आज की डेट में डिस्कस करने के लिए लेके आया हूँ आपके सामने, ये मुद्दे रेयर से मुद्दे हैं, या ये मुद्दे रेयर मुद्दे हैं और या ये सबकी जिंदगी में होता है, लोग डिस्कस नहीं करते। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी क्या है? कोई माने या ना माने, उसकी पहली प्रायोरिटी है पैसा कमाना, और सेकेंडरी उसकी जो प्रायोरिटी है वो हेल्थ है। मैं आपको ये बात बड़े क्लियर शब्दों में बता रहा हूं। आप किसी को भी पूछ के देखोगे, वो कमजोर से कमजोर इंसान हो या वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग इंसान हो, वो आपको कहेगा यार मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं पैसा कैसे कमाऊं। पैसा कमाना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम पैसे से वो सब कुछ खरीद सकते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए भी जरूरी है, हमारे परिवार के इमोशंस के लिए जरूरी है, हमारे परिवार की फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए जरूरी है, हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट करने के लिए हमें जरूरी है। वो पैसे से सब चीज खरीदी जा सकती है। इसलिए आज प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर लॉजिक के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि पैसा इंतहाई जरूरी है। अब आते हैं उस मुद्दे के ऊपर कि पैसा जरूरी तो है, लेकिन पैसा कमाए कैसे। आज की डेट में न्यू जनरेशन है। आप +2 के स्टूडेंट्स को ले लो, 10th के स्टूडेंट्स को ले लो, सब लोगों की पहले स्टडी के साथ साथ सब लोग कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर एक पार्ट के अंदर ये चीज लेके चल रहे हैं कि यार मैं कोई सोर्स ऑफ इनकम साथ के साथ स्टार्ट हो जाए मेरा। तो बहुत सारे कुछ लोग कामयाब भी हैं, simultaneously they are getting the education and they are doing work also and even they are getting money, good money। कोई बुराई भी नहीं है इसमें। आप एजुकेशन ले रहे हो, आप उसके साथ साथ अपनी जिंदगी का तजुर्बा भी ले रहे हो और 2 पैसे भी कमा रहे हो। आज से 20, 25, 30 साल पहले ये ट्रेंड नहीं था। जब हम while we were getting the education, हम लोग ये सोचते थे कि यार मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को BA करनी है, BCom करनी है, BSc करनी है, उसके बाद मैं कोई नौकरी करूंगा या देखूंगा कोई बिजनेस में। ज्यादातर बिजनेसमैन बच्चों की, जो बिजनेसमैन थे उनके बच्चों की ही सोच थी ये कि भाई मैं अपने पापा के साथ बिजनेस में चला जाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो परसेंटेज है अगर आप उसको रिसर्च करोगे तो आज की डेट में जितने सर्विसमैन हैं उनके बच्चों में 90% लोगों की ये इच्छा है कि मैं बिजनेस करूं या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड रहूंगा या मैं अपना कुछ करूंगा। उसके लिए वो मल्टीपल ऑप्शंस को चूज करना शुरू कर देते हैं। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया। उससे क्या होता है कि आप में परफेक्शन कभी भी नहीं आती है। हम अपने उसी मुद्दे के ऊपर दोबारा लौटते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा कैसे कमाएं। पैसा कमाने के लिए हमारे पास में स्मार्ट वेज कौन कौन से हैं। मैं टिपिकल हिंदी को
यहाँ पे उच्चारण कर रहा हूँ, ताकि यू गाइस मैक्सिमम जो बंदे हैं वो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, भटके ना, गलत स्टेप ना ले। जो जिंदगी में हमने तजुर्बे किए हैं, जो जिससे हमने जिंदगी में खता खाई है, लॉस किए हैं, पेरेंट्स को तकलीफ दी है, वो शायद आप लोग ना करो। ये इस वजह से कोई ना कोई इंसान जो अपने लिए एक वीडियो को बनाता है वो कोई ना कोई प्लस पॉइंट आपको दे के ही जाता है, नहीं तो उसकी वीडियो को भी कोई नहीं देखेगा। आप कभी भी, आप किधर में भी ले लो, आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, वहां से भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लेके आओगे। आप कोई शादी में जा रहे हो, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लेके आओगे तभी आप जाओगे। अगर मन को तकलीफ दे रही है तो कोई किधर में नहीं जाता, कोई एफर्ट ही नहीं करता। आप स्टडी के लिए एफर्ट करते हो, पेन लेते हो तो इसीलिए करते हो कि शायद कोई अच्छा मिलेगा वहां से। तो आप मेरी वीडियो भी देखोगे तो ये सोच के ही देखोगे कि भाई इसमें से मेरे को गेन क्या मिलेगा, या मेरे को कुछ चीज की नॉलेज मिलेगी, किस चीज की मैं गिरने से बच सकता हूँ किसी चीज में, या कोई काम करने में जाऊंगा तो उस काम करने से अगर मेरे को कोई नुकसान का कोई मेरे को बताता है, मेरे को गाइड करता है कि मैं शायद उस चीजों से बच जाऊं। ये जो मेरे मुद्दे हैं ये रूटीन मर्रा के जो मिडिल क्लास लोगों के मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं। जिसके पास पहले से पैसा पड़ा है उसको टेंशन किसी बात की नहीं है। भाई मेरा बाप बैठा है, मेरे पिताजी बैठे हैं, पैसा पड़ा है, काम धंधा सेट होगा, नहीं तो यही खाते रहेंगे, इंटरेस्ट के ऊपर दे देंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। क्यों? पैसा पैसे को कमा के देता है। अब हम लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें ये क्या होता है कि हम कमाएंगे तो पैसा आएगा। भाई मेरे बाप दादा की जागीर नहीं है कि भाई मैंने तो सारा 10 करोड़ रुपया लगा दिया उसमें और मेरे को रिटर्न आती रहेगी, कमाऊं नहीं कमाऊं ना कमाऊं, मैं तो इधर भी हाथ मारूंगा, उधर भी हाथ मारूंगा, उधर भी हाथ मारूंगा। अब ये 3 जगह हाथ मारूंगा तो पहली बात तो जो मैं अगर 3 जगह के ऊपर मैं हाथ मारता हूँ या कोई भी मिडिल क्लास बंदा हाथ मारता है तो उसको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा हर एक इंसान की जैसे एक स्पेशलिटी होती है। कोई कुकिंग में माहिर है, कोई ट्रैवलिंग में मास्टर है जिसको घूमना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, कोई किसी ड्राइंग में, कोई पेंटिंग में, कोई किसी प्रकार के मार्केट एनालिसिस में, कोई सॉफ्टवेयर में, कोई हार्डवेयर में, कोई जिंदगी के 25 को गारमेंट्स में, किसी भी चीज में हर इंसान की एक स्पेशलिटी होती है। तो आपका पहला पर्पस ये होना चाहिए, पहला ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि मेरी ये स्पेशलिटी है, मेरे को इस चीजों में इंटरेस्ट है तो मैं उसी चीजों की तरफ में अंदर घुसूंगा। मेरा काम है गारमेंट्स का, मैं कहूँ यार लोहे का फैक्ट्री कैसे चलाते हैं, इसमें तो बहुत पैसा है, मैं उसमें ट्राई करके देखूं। ये काम जो इंसान करेगा वो जिंदगी में खता खाएगा। आज की डेट में स्मार्ट वर्क की वैल्यू है। जो दिन से लेके रात तक मेहनत करते हैं वो आज भी, उनमें से 75% बंदे, 70% 75% लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपनी रोटी रोजी खा रहे हैं, मोटा पैसा नहीं कमा रहे। आप किसी भी काम में जाते हो, किसी भी काम में अपनी इनपुट देते हो, जब तक आपका ब्रेन और हार्ट ये दोनों चीजें मिलके आपको बूस्ट नहीं करती तब तक उस काम में से रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपका दिल उस काम में है नहीं, दिमाग कहता है यार भाई काम करेगा तो पैसे आएंगे, तो भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एक बात को नोट करके रख लो आप। हाँ, आपको लगता है यार कि मेरा दिल लगता है इस काम में, फिर दिमाग उसमें स्कीम ढूंढेगा, उसमें तरीके पॉइंट्स ढूंढेगा कि यार इसमें से पैसा कैसे कमा सकता हूं। मेरे को मिट्टी खोदनी आती है, मेरे को खुदाई में दिल करता है, मैं साला मिट्टी खोद दूंगा। मैं पेंटिंग में मेरा दिल लगता है, मैं पेंटिंग करूंगा। मेरे को वो काम अच्छा तो लगता है, उसी में पैसा कमाने का जरिया हम ढूंढ लेंगे। अब मेरा मन 1% भी काम करने का नहीं है, ये काम मेरे को अच्छा ही नहीं लगता जो मैं काम करता हूं, तो मैं उसमें से पैसा नहीं कमा पाऊंगा जब तक मेरा दिल से वो काम में इन्वॉल्व नहीं होता उस काम में। कहने की मेरी जो बात है वो ये बात है। वीडियो बेशर्ते थोड़े थोड़े लंबे हो, थोड़ी इधर की बातें हो उधर की बातें हो, क्योंकि मैं कोई वेल एक्सपीरियंस्ड वीडियोस बनाने में नहीं हूँ। जिंदगी के तजुर्बे और जिंदगी में हमने वो चीज कमाई हुई है जो आम बंदा जल्दी कहीं नहीं कमाता है। मेरी हिस्ट्री, मेरा सिस्टम, मेरा बहुत ऐसे रहा। मेरा ग्राफ ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये जमीन के ऊपर, फिर ऐसे। तो उसमें क्या हुआ, हमने कुछ कमाया या नहीं कमाया, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हम डिस्कशन इस चीज के ऊपर कर सकते हैं कि मैंने क्या गवाया,
गवा के क्या तजुर्बा लिया और उस तजुर्बे को अपनी जिंदगी में लाके फिर मैं उठा कैसे। बहुत आज हमें भी लोग नापसंद करते थे, एक वक्त वो भी था जब कोई बात करना पसंद नहीं करता था हमसे, मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता था। बहुत वक्त ऐसा भी हमने देखा है, और वो भी वक्त देखा है जब लोग वक्त लेते हैं 5 मिनट, यार मेरे को दे दे, सिर्फ 5 मिनट मुझे डिस्कशन के लिए दे दो आप सर। तो वो क्यों? क्योंकि जिंदगी ने जो जो आपको चोट दी है ना, जो जो सिर के ऊपर आपके हथौड़े मारे हैं, उन हथौड़ों से आप सिर को सहलाया, मल्लम पट्टी की और स्ट्रांग बने। मिट्टी जब हम खोदते हैं, मैंने एक बीच में भी एक आपको पॉइंट बताया था कि मिट्टी की खुदाई, मिट्टी जब हम खोदते हैं ना, तो खोदने के बाद में वो मिट्टी ऊपर से जब बाहर निकलती है तो वो बिल्कुल नरम होती है मिट्टी, ऐसे उंगली में दबाओगे तो अंदर जाएगी। लेकिन जब हथौड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे तो वो एक टाइम में मिट्टी पत्थर की तरह बन जाती है। जितनी भी मर्जी बारिश पड़ जाए, जितना भी मर्जी उसके ऊपर चलो, आप ट्रैक्टर चलाओ, ट्रॉली चलाओ, वो मिट्टी के ऊपर असर नहीं होता। तो इंसान की जिंदगी भी ऐसी जिंदगी है। आज हमें कोई क्रिटिसाइज करे, कोई प्रशंसा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। स्टेज में पता चला, इस स्टेज के ऊपर इंसान को ये पता चल जाता है रियलिटी क्या है लाइफ की। ये मैं आपको कोई शिक्षा ज्ञान कुछ भी किसी भी तरीके का नहीं है, ये नॉर्मल जिंदगी के, एक मिडिल क्लास लाइफ के एक तजुर्बे हैं। अगर आप मेरी वीडियो को प्रॉपर हर बार सुनोगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक नई एनर्जी महसूस पक्का करोगे। ऑन स्पॉट ना करो, बाद में करो कि यार हाँ, जिंदगी जो फेलियर है ना साला, एक्चुअल इंसान को पैसों की चोट कम मारती है, फेलियर का जो हार्ट के ऊपर, दिमाग के ऊपर असर पड़ता है वो साला ज्यादा मारता है। अभी आपको मैं कह दूं भाई साहब, आप लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीत गए हो, पैसे की वैल्यू बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के ये डायलॉग हो जाते हैं, अरे पैसा क्या है जिंदगी में, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। तुम खुश और मस्त कैसे रहोगे मेरे को बताओ? तुम्हारा मंथली रेंट आने वाला है, पैसे तुम्हारी पॉकेट में है नहीं है, तुम कितना खुश रह लोगे? मैं भी देखूं जरा। इसलिए पैसा कमाओ और वक्त रहते कमाओ। इंसान स्टार्ट होते, देखो किसी की लाइफ में अप्स डाउन ऐसे आ गए, मान लिया बात को, लेकिन कई लोग जिंदगी में एक्सपीरियंस लेना ही 25-30 साल के बाद स्टार्ट करते हैं। फिर वो उसके बाद खता खाते हैं, 30, 40, 45, 50 साल तक एज के ऊपर आके भी सेटल नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो वो उन चीजों से हमें बाहर निकलना है। हर चीज का एक मुकाम, कुदरत ने एक मुकम्मल वक्त दिया हुआ है कि ये वक्त तेरी एजुकेशन का है, ये तेरे खेलने का है, ये तेरे खाने का वक्त है, ये तेरे सोने का वक्त है, ये तेरे पढ़ने का वक्त है, ये तेरे सेटल होने का वक्त है, ये उसके बाद में अपने परिवार के लिए आप डिवोटी बनो, वो वक्त है आपके लिए। उसके बाद अपने बच्चों के लिए डिवोटी बनो, वो वक्त आपके लिए। इंसान ने वो सारे वक्त की मिस कैलकुलेशन कर रखी है। जब उसकी खेलने खाने के दिन होते हैं तब वो कमाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। जब कमाने का वक्त आता है तो गलत आदतों में पड़ के वो पैसा उधर में बर्बाद कर देता है। जब उसको सेटल होने का वक्त आता है तब वो स्ट्रगल कर रहा होता है। आपने जो वक्त जिस चीज के लिए कुदरत ने मुकर्रर किया हुआ उसको सारा मिक्स कर दिया आपने, तो फिर जिंदगी में सुकून नहीं मिलता है। वीडियो बनाने को क्या, जिंदगी के तजुर्बे हैं, वीडियो बनाने को क्या, वीडियो तो मतलब 24 घंटे की बना लो आप अगर वाकई में चीजें सुनना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। देखो हमें सपोर्ट की इसलिए जरूरत है कि हर इंसान, मैं भी ये चीज चाहता हूं कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, फिर मैं उनके लिए कुछ सोचूं। आप एक बात को समझने की कोशिश करो कि एक मिनिस्टर है, वो पावरफुल इंसान है, वो दोबारा इलेक्शन में खड़ा होता है, जी हजूरी करता है। इसलिए सबकी ना मैं सबकी बात कर रहा हूं, ना सबको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ना सबकी मैं प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अगर मुझे किसी पोजीशन के ऊपर पहुंचाते हो, अगर वो उस मिनिस्टर को या उस किसी शख्स को एक पोजीशन के ऊपर आप पहुंचाते हो, तभी वो दूसरों को सपोर्ट कर सकता है। आप मुझे किसी पोजीशन के ऊपर पहुंचाते हो, मेरे जैसे और किसी को पोजीशन के ऊपर पहुंचाते हो, या मैं आपको किसी पोजीशन के ऊपर पहुंचाता हूं, सारी बातों को बराबर बराबर कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूं या किसी की बात कर रहा हूं। तो वो इंसान जब एक पब्लिक
पावर देती है आपको, तो तभी आप दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, अगर आपकी इंटेंशन सही है तो। अब हर इंसान को यह दिमाग दिया हुआ है भगवान ने, गलत और सही का चुनाव करना, लोग फिर भी नहीं कर पाते, पता होते हुए भी नहीं कर पाते। तो एक हिस्सा हम अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, दूसरे हिस्से को कह रहे हैं भाई सोता रहे। मैं अपने चल रहा हूं, एक टांग को बोलूं कि भाई तू रेस्ट कर ले, दूसरी टांग से चलता जाऊं, चल सकता हूं? नहीं चल सकता। खाना खा रहा हूं, दोनों हाथों को यूज करूंगा, देखूंगा दोनों आंखों को यूज करूंगा, सुनूंगा दोनों कानों को यूज करूंगा। तो दिमाग को भी पूरा ही यूज करना चाहिए हमें माइंड हर वक्त, जो इंसान हर वक्त दिमाग को सावधान रखे, हर वक्त दिमाग को हाई अलर्ट के ऊपर रखे, उसका दिमाग एक दिन जाके फेलियर हो जाएगा। जो 24 घंटे सोचता रहे, 24 घंटे प्लानिंग करता रहे, 24 घंटे इसी बात के ऊपर फोकस्ड रहे कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, या मैं उस इंसान को कैसे नुकसान दूं, या मैं उस इंसान के साथ में कैसे रहूं, जो स्कीम में ही रहेगा सारा दिन, उसका दिमाग एक दिन ऐसा हो जाएगा फेलियर, बिल्कुल खत्म नीचे। इसको रिलैक्स भी हो। ये छोटी छोटी बातें, ये बातें हैं, वो बातें हैं ये जो हमारी जिंदगी में गूंजती है। किसी का दिल करता है यार मैं शेयर करूं। अब जो मेरे यार दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सर्कल, मेरे फ्रेंड जो देखेंगे, किसी को अच्छा लगेगा, कोई बनेगा सनी भाई अच्छा लगा यार, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा मन खुश होता है जब मैं वीडियो बनाता हूं, मैं उसी में बहुत खुश हूं। मुझे इस चीज से फर्क जरूर पड़ेगा कि कोई देखता है या नहीं देखता, कोई लाइक करता है या नहीं करता, लेकिन मेरे को इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है अगर मेरा मन है यार कि मैं वक्त में ऑफिस से आऊंगा, आते ही जल्दी से एक वीडियो बनाऊं। उससे पहले तो मुझे खुशी मिलती है, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, किसी को नुकसान दिए बगैर मैं अपनी खुशी के लिए ये काम कर रहा हूं। आगे से कुछ मेरे को टॉपिक्स के ऊपर बोलोगे तो मैं टॉपिक्स के ऊपर बात किया करूंगा। अभी तो मैं जनरल इंट्रोडक्शन, इधर उधर की जो थोड़ी बहुत हमारी जिंदगी के मुद्दे हैं, जो हर मेरा मकसद सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के साथ में ही कंसर्न है। मैं हाई फाई लोगों के लिए ना मेरे वीडियोस हैं, ना मैं उनके लिए कोई अपनी बातचीत शेयर करना चाहता हूँ। उनका अपना सिस्टम अपना रहने दो। मेरे को स्ट्रगलर फोन करें, स्ट्रगलर मेरे साथ में कमेंट के ऊपर बात करें कि भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ, इसके ऊपर कोई स्पेशल वीडियो बनाओ, कोई एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कोई अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कोई जिंदगी में क्या करूँ, मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है। तो एक साइकोलॉजिकली मैं आपको अगर बूस्ट कर सकता हूँ तो देन मैं आपको आई विल सपोर्ट यू। हमारे पास जनरल मुद्दे हैं, वही मैं जनरल टॉक कर रहा हूँ आपके साथ में। कोई स्पेशल मुद्दा आप दोगे तो स्पेशल मुद्दों के ऊपर भी बातचीत कर लिया करेंगे, ठीक है ना। अभी आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल वक्त मिलता है, परसों वक्त मिलता है, जब ऑफिस से थोड़ा बहुत फ्री होगा, आते ही आपको पहले नमस्कार बोलूँगा, ठीक है ना। उससे मुझे खुशी मिलती है, मेरा मन प्रसन्न होता है, आत्मा खुश होती है। पता नहीं कहाँ से ख्याल आया कि यार हम भी चलो, दुनिया यूट्यूब के ऊपर है तो हम भी यूट्यूब के ऊपर आए। तो इसलिए नमस्कार। बातचीत कोई लगे आपको कि सुझाव देने हैं मेरे को, मुझे मालूम भी नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊं, यूट्यूब का मुझे ABC कैसे स्टार्ट होता है, कैसे क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मैं किसी से पूछूंगा। जितना मेरे को समझ आता रहेगा मैं उतना को देखूंगा, बाकी धीरे धीरे आप भाई बहनों का साथ रहा तो सब पता चल ही जाएगा। ठीक है जी, नमस्कार।